हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, जहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 15 कवर किया है। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एंड पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 to 15 कवर है। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो जितने लोग फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हो चैनल को, फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, उनको मैं बता दूं, यहाँ पे हम लोग आर डी शर्मा एमसीक्यूज एक्सरसाइज जो है आपका, ठीक है, अगर आपके पास नया एडिशन है तो एमसीक्यूज की एक बुक मिली होगी आपको अलग से। ठीक है, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। और जितने लोगों के पास पुराना एडिशन है, ठीक है, उनको मैं बता दूं, आपके हर एक चैप्टर के लास्ट में एक एमसीक्यूज एक्सरसाइज होगा। सेम एक्सरसाइज हम यहाँ पे कर रहे हैं, बस नए एडिशन में जो एमसीक्यूज की बुक है उसमें कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, वो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको। अगर आपके पास पुराना एडिशन है तो कंपेयर करोगे उससे, तो आप यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हो। ठीक है, तो मैं हर एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ आपको। जिसमें डाउट हो आप वो देख लिया करो, जिसमें डाउट नहीं है ठीक है आप उसको स्किप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगेन आप ट्राई करना, पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी के फॉर्मुलेज, थ्योरीज एंड एक्सरसाइज करने के बाद आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो 16 में यहां पे आपके पास देखो, यहां पे tan है, यहां पे cos इनवर्स है और यहां पे sin इनवर्स है। तो बाहर क्या है? tan। तो अंदर भी क्या चाहिए आपको? tan इनवर्स चाहिए। ठीक है, तो tan इनवर्स के लिए आप इस cos इनवर्स को और इस sin इनवर्स को पहले tan इनवर्स में चेंज कर लो। ठीक है, कैसे करेंगे? वही काम आपको चेंज करना है cos इनवर्स। ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये cos इनवर्स, ठीक है, 1/5√2 है। ठीक है, इसको थीटा मान लो। तो यहां से cos थीटा कितना आ जाएगा? 1/5√2। cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है b/h। तो मान लो कोई ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, ये सबसे बेसिक है, आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। कॉस इनवर्स गिवन है, उसको हम tan इनवर्स में, साइन इनवर्स में, जिसमें भी चाहें उनको, उसमें आपको चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाहर आपको tan था, ठीक है, यहाँ बाहर आपका tan था, तो हम यहाँ पे tan इनवर्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका एंगल हो जाएगा थीटा b/h, तो ये आपका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 5√2। आपको चाहिए tan, तो tan के लिए आपको परपेंडिकुलर चाहिए, तो आपको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो इसमें आप लगाना पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या है आपका 5√2, तो 5√2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5√2 का स्क्वायर 25 इंटू 2, ये आप कर लेना, 25 इंटू 2 50, -1 49 का √7, ये आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, आप लगा के देख लेना। ठीक है, ये 7 आ जाएगा। तो यहां से tan थीटा कितना आ जाएगा? tan थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 7/1। तो थीटा कितना आ जाएगा? थीटा आपका आ जाएगा tan इनवर्स 7, यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 7। ओके, तो आप cos इनवर्स 5/√2 को tan इनवर्स 7 लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका साइन इनवर्स 4/√17 है, इसको चेंज करेंगे। तो यहां भी क्या करोगे आप? यहां पे भी आप साइन इनवर्स 4/√17 को समथिंग मान लो, अल्फा मान लेते हैं। तो यहां से साइन अल्फा कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 4/√17, और साइन अल्फा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल अल्फा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये एच होगा। तो परपेंडिकुलर आपका आ गया 4, एच आ गया आपका √17। आपको चाहिए tan, आपको चाहिए tan अल्फा। tan अल्फा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो पता है आपको 4, बेस कितना आ जाएगा? बेस आपका आ जाएगा √17 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो 17 - 16 1। आप निकाल लेना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपके पास बेस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया 4/1, यानी कि 4। क्लियर है? अब यहां पे आप लगा दोगे tan इनवर्स, अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो आप यहां पे, तो ये आ जाएगा आपके पास tan cos इनवर्स 1/5√2 की जगह क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 7।
माइनस कॉस सॉरी साइन इनवर्स 4 अपॉन रूट 17 की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स 4, ये आ गया। अब इसमें लगा दो आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, x इंटू वाई की वैल्यू -1 से बड़ी है, ये भी आप चेक कर लेना। तो ये क्या होता है आपका, ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस x इंटू वाई, 7 इंटू 4, ये होता है आपका। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये आपका होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 7 माइनस 4 3, ठीक है, और नीचे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 28 29। तो tan इनवर्स थीटा ये आ जाएगा 3/29। तो 3/29 ऑप्शन डी आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बाहर आपका tan है तो इसको tan इनवर्स में चेंज करना है, इसको साइन इनवर्स को भी tan इनवर्स में चेंज करना है। चेंज करते कैसे हैं, कुछ लोग इसको डायरेक्टली करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस उनको हो जाती है कि ये साइन इनवर्स है तो ऊपर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है आपका, ये हाइपोटेन्यूस होगा, आपको बेस चाहिए, बेस निकाल के आप साइन tan इनवर्स निकाल लेते हो। ये कॉस इनवर्स है तो ऊपर आपका बेस होगा, ये आपका h होगा, वहां से आप निकाल लेते हो। तो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बेसिक जो यही है आपका, आप एक ट्राइंगल बनाते हो, ट्राइंगल से आप कॉस इनवर्स को tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, किसी भी इनवर्स में आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 में गिवन है 2 tan इनवर्स कॉसेक tan इनवर्स x माइनस tan कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू। ठीक है, ये आपका 17 है। तो यहां पे एक मिनट वेट, चलो, तो ये आपके पास 2 tan इनवर्स, ठीक है, अब यहां क्या है आपका कॉसेक और ये क्या है tan इनवर्स। तो अगर यहां कॉसेक है, ठीक है, अगर यहां कॉसेक है तो यहां भी क्या होना चाहिए, यहां पे कॉसेक इनवर्स होना चाहिए, और यहां अगर tan है तो यहां tan इनवर्स होना चाहिए, तभी आपका कॉसेक इनवर्स x बनेगा, tan इनवर्स थीटा बनेगा। ठीक है, तो पहला काम, इस tan इनवर्स x को आप कॉसेक में चेंज करोगे, वहां पे कॉसेक इनवर्स x निकालोगे। पहले हम वो कर लेते हैं, मैं डायरेक्टली लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो tan इनवर्स x को चेंज करना है कॉसेक में, तो tan इनवर्स x को मान लिया आपने, मान लो अल्फा, तो यहां से tan अल्फा कितना आ जाएगा, tan अल्फा आ जाएगा x, तो x को आप लिख लो x/1। तो tan क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है, उसमें ये वैल्यू आपकी अल्फा है, ये परपेंडिकुलर होगा जो कि यहाँ पे x है, ये आपका बेस है जो कि आपका 1 है, तो h कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। आपको चाहिए कॉसेक, तो कॉसेक निकालने के लिए आप निकाल लो कॉसेक अल्फा, वो क्या होता है, वो होता है h/p। तो h कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर √ और p क्या है आपका x, ये आ गया आपके पास। यानी कि यहां पे आपके पास अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कॉसेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर √ अपॉन x रूट में नहीं है, तो अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स x थी और कॉसेक के फॉर्म में आ गई कॉसेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x। ठीक है, दूसरा यहां tan है तो यहां आपको tan इनवर्स चाहिए, तो कॉट इनवर्स x को आप tan इनवर्स 1 अपॉन x लिख सकते हो, ये आप डायरेक्टली लिख लो, नहीं तो आप ट्राइंगल बना के काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो चीजें आ गई। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, यहां पे जो आपका कॉसेक है तो ये तो कॉसेक रहेगा, ठीक है, और इस tan इनवर्स को हम लिख देंगे कॉसेक इनवर्स। ठीक है, आप लोग लिख लेना थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर अपॉन x।
ठीक है, यहां मैं इसको रब कर रहा हूं, इस चीज को आप लोग लिख लेना। कॉट इनवर्स जो होता है वो tan इनवर्स 1/x होता है, और ये आपके पास आ गया -tan कॉट इनवर्स x को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 2 tan इनवर्स कॉसेक इनवर्स थीटा थीटा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट अपॉन एक्स, ये बनेगा -1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 2 tan इनवर्स x, यानी कि ये आ गया आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट -1 अपॉन एक्स। ये 2 tan इनवर्स थीटा आ गया। अब 2 tan इनवर्स थीटा आपका क्या होता है? 2 tan इनवर्स थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ठीक है, आप ये समझ लो यहां पे अगर आपके पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है मैं लिख देता हूं 2 tan इनवर्स x, तो ये होता है आपका 2 वेट हाँ, ये होता है आपका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 tan इनवर्स x आपका होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे 2 tan इनवर्स ये पूरा का पूरा आपका x है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आप। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो, तो मैं इधर इरेज कर रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करते जाना। ठीक है, तो पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे, लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, स्पेस कम है तो मैं पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करके लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा, चलो यहां सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x मतलब ये आपका x है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय x, तो x है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट -1 अपॉन में x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x क्या है आपका? x है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट -1 अपॉन x, इसका स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, तो अगेन 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर आप जब सिंप्लीफाई करोगे ऊपर तो सही रहेगा आपका 2, ये ब्रैकेट है आपका। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना बेसिकली आप, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट -1 अपॉन एक्स, और जब नीचे सॉल्व करोगे होल पे तो यहां पे 1 माइनस ये बनेगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है का अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आपका ये एक्स स्क्वायर जो है एलसीएम ले लो तो यहां एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, कहने का मतलब है आप सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, तो ये जो आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक है ये जो एक्स स्क्वायर है, तो ये जब एलसीएम लोगे तो यहां पे एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 अपॉन एक्स, और ऊपर है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट -1, यहां पे आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर -1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ये। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऊपर लेके जाना, यहां पे इसे एक्सपेंड करना। ठीक है, यहां पे स्पेस नहीं है, फिर भी मैं एक स्टेप और करता हूं, ये एक्स स्क्वायर आपका सबसे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 2x स्क्वायर
1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1, और यहां पे आपके पास आ जाएगा x, यहां पे x था, ये जो x था ये x आ जाएगा, और साथ में मल्टीप्लाइड बाय ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म इस x से मल्टीप्लाई हुआ और नीचे वाला एक्स स्क्वायर सबसे ऊपर गया। क्लियर है? बेसिकली आप इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है, जितना कर सकते हो। ये आपका हम ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, ये हम ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे यहां पे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, नीचे यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में करता हूं। ऊपर आपके पास आ गया 2x स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस था ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1, और यहां पे आपके पास है x, ठीक है, ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये है। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो। आप पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1 का होल स्क्वायर को सॉल्व कर लो। ये तो ये क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a कितना है आपका अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और b तो आपका 1 है, तो ये रूट्स आपका हट जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी आ जाएगा प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो यहां रखते हैं हम, तो ये x तो ये काट दो आप, तो ऊपर आ जाएगा 2x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये जो ब्रैकेट हुआ वो उसकी वैल्यू आ गई आपके पास 1 प्लस 1 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट खोल दो अब, तो ये हो जाएगा आपका 2x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, जब ब्रैकेट खुलेगा तो एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, यहां से आप 2 कॉमन ले लो, जब 2 कॉमन लोगे यहां पे तो ये आ जाएगा 2x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, आप 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देखो ये टर्म एग्जैक्टली सेम है, कैंसिल आउट, माइनस पीछे लिखा हुआ है, यहां माइनस आगे लिखा हुआ है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा एग्जैक्टली, और ये 2 और 2 गया आपका, तो क्या बचा आपका, बचा x। तो इतना सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आप ये सिंप्लीफिकेशन से भागोगे फिर नहीं कर पाओगे, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया x। तो यहां पे ये जो था आपका 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है आपका यहाँ पे, ये फॉर्मूला जो हमने यूज किया है ना वो लिखा है, आपने इसको सॉल्व किया फॉर्मूले से, तो ये आपके पास आ गया tan इनवर्स, और जो ब्रैकेट हमने सॉल्व किया है ये फॉर्मूला लगा के उसके अंदर क्या बच गया, उसके अंदर बच गया x, तो आपके पास आ गया आंसर tan इनवर्स x। ठीक है, जो भी ये जो कैलकुलेशन है ये मैंने कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेट किया है, नेक्स्ट पेज पे जो भी कैलकुलेशन है, ठीक है, ये सब आप इसको सॉल्व कर रहे थे जब इसमें आप लगा रहे हो फॉर्मूला 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x जो है आपका यहाँ पे वो है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, ये पूरा टर्म आपका x है। तो इस x को आप उठा के यहां रखोगे, इस x को उठा के यहां रखोगे, उसको आपने सिंप्लीफाई किया है, लेंदी है लेकिन करना पड़ेगा, क्वेश्चन आएगा तो। क्लियर है? तो इनवर्स ट्रिगो फंक्शन है, कैलकुलेशन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डिफिकल्टी होगी, ठीक है, फॉर्मुलेज लगेंगे, कॉन्सेप्ट लगेगा, कैलकुलेशन होगा, सब कुछ होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अगर यहाँ पे आप करने जब बैठोगे, जब यहाँ पे वैल्यू पुट करने की बात आएगी वहीं पे पेन छोड़ देंगे वो कि ये क्या आ गया, कैसे होगा। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे जिनकी प्रैक्टिस सही है, कैलकुलेशन पहले से सही है, वो आराम से करेंगे, टाइम लगेगा, कैलकुलेशन लेंदी होगा तो टाइम लगेगा, लेकिन कहीं पे फंसेंगे नहीं वो। ठीक है, चलो
नेक्स्ट, अगर अभी भी कोई कुछ देखो इसमें कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कैलकुलेशन बहुत है। कॉन्सेप्ट यही था, अगर बाहर tan इनवर्स है तो इस पूरे ब्रैकेट को आपको सिंप्लीफाई करना है पहले। तो यहां कॉसेक था तो इसको tan इनवर्स को आपने कॉसेक इनवर्स में चेंज किया, यहां tan था उसको आपने tan इनवर्स में चेंज किया, तो अंदर आपके पास आ गया 2 tan इनवर्स और x के प्लेस पे आ गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। इसको सिंप्लीफाई किया, यहां पर लगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो कि आपका होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला सही से यूज करना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस में गड़बड़ होगा तो गया क्वेश्चन आपका। चलो चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 में आपके पास इफ कॉस इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉस इनवर्स y अपॉन b इज इक्वल टू अल्फा, तो आपको निकालना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy ab कॉस अल्फा। चलो ठीक है, तो हो सकता है इसमें कैलकुलेशन हो, टर्म बहुत ज्यादा है। तो फर्स्ट चीज तो आपके पास गिवन है कॉस इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉस इनवर्स y अपॉन b इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, अल्फा में से लिख लेते हैं। अब फर्स्ट टर्म लगाते हैं कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर आपको फॉर्मूला ध्यान नहीं है या नहीं आता है, ऑल्दो एनसीईआरटी में आपका कॉस इनवर्स का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप लिख लो यहाँ पे, इसको tan इनवर्स में चेंज करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तो ये आपका होता है कॉस इनवर्स, ठीक है, यहां पे नहीं आएगा, मैं नीचे लिखता हूं, ये आपका आएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई, ठीक है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई आपका हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे x के प्लेस पे क्या है x अपॉन ए, y के प्लेस पे क्या है y अपॉन बी। तो पहले हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, x के प्लेस पे यहां पे x अपॉन ए है, y के प्लेस पे y अपॉन बी है, तो यूज करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स x इंटू वाई यानी कि x अपॉन ए इंटू एक्स अपॉन बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि x बाय ए का स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब y बाय बी का स्क्वायर, ये इक्वल टू अल्फा है। ठीक है, तो ये कॉस इनवर्स को आप इधर ले आना, ये कॉस अल्फा बन जाएगा। ठीक है, कॉस अल्फा चाहिए आपको तो कॉस अल्फा बना लेते हैं हम। ठीक है, जो आपको टर्म निकालना है ना, जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू सिंप्लीफाई करनी है, इसमें इनवर्स नहीं है तो हम क्या करते हैं कॉस इनवर्स को इधर ले जाते हैं। तो ये आपका बन जाएगा एक्स, सॉरी ये y है आपका y, ये y है एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखो यहां पे ना इसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 1 माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर को सिंप्लीफाई इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का टर्म चाहिए और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का टर्म चाहिए, तो हम ऐसे ही रख रहे हैं, इसलिए सिंप्लीफाई नहीं करते हम। तो आप क्या करो, इसको अलग करके दोनों टर्म्स को उस साइड ले जाओ और कॉस अल्फा को इधर ले आओ। कहने का मतलब है आप यहाँ पे एक्स वाई अपॉन ए बी कॉस अल्फा को इधर ले आओ और इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ऐसे लिख लो। ठीक है, अब आपको कहीं पे स्क्वायर रूट नहीं चाहिए तो आप क्या करो, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। दोनों साइड हमने स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायर रूट नहीं चाहिए आपको, स्क्वायरिंग कर, स्क्वायरिंग इसलिए कर रहे ना, स्क्वायरिंग अगर करोगे ना तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है तो यहां से रूट हट जाएगा, तो आपके पास एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का टर्म वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का टर्म मिलेगा आपको 1 से मल्टीप्लाई करके। तो आपको जो ये टर्म है ना, ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये मिल जाएगा ऊपर। क्वेश्चन देखो आप, ठीक है,
तो आपको जो निकालना है उस पर आप फोकस रखना और टर्म फ्रेम करते जाओ। तो यहां से जब स्क्वायरिंग करोगे, ठीक है, स्क्वायरिंग करने के बाद ये आपका बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूं इसको हम लोग। ठीक है, तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं a स्क्वायर यानी कि एक्स वाई अपॉन ए बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab। तो ab है आपका एक्स वाई अपॉन ए बी कॉस अल्फा। और दूसरे साइड क्या आ जाएगा, दूसरे साइड देखो, जब यहां पे स्क्वायरिंग करोगे तो ये रूट जो है आपका और ये जो रूट है आपका हट जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं मल्टीप्लाई करके। तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 XY ए बी कॉस अल्फा। देखो ये चाहिए, जो प्रूफ करना है ना आपको, जो सॉरी प्रूफ करना हूं, जो भी टर्म निकालना है उसमें माइनस 2 XY ए बी कॉस अल्फा चाहिए आपको। तो ये माइनस के साथ है तो इसी साइड रहेगा। ठीक है, और आपको एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर भी इसी साइड चाहिए। तो ठीक है, पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट को। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। फिर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आप मल्टीप्लाई कर लेना, बेसिकली बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब 12th में इतना तो करोगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। अब यहां पे देखो, जो प्रूफ करना है ना उसमें एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इसको इधर ले आओ आप। इस टर्म को, यहां जो टर्म है आपका ये टर्म एंड जो ये टर्म है इसको आप इधर ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा, और कॉस स्क्वायर अल्फा को उस साइड ले जाओ, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 2XY ए बी कॉस अल्फा। और इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, इसकी वैल्यू वो क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर अल्फा आ गया। अब ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन क्या है आपका, साइन स्क्वायर अल्फा कहीं भी दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए दिख रहा है, तो साइन स्क्वायर अल्फा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो पहले आपने यहां पे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई लगाया है, टर्म को रीअरेंज किया है, स्क्वायरिंग किया है, आपका सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। कैलकुलेशन है नो डाउट, बाकी इजिली हो जाएगा, एक दो बार देखोगे समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आया है वीडियो को दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। मैंने कैलकुलेशन का एक एक स्टेप किया है, ठीक है, इससे ज्यादा स्टेप बनेगा नहीं आपका। तो कुछ लोग को लग रहा होगा अगर मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, तो प्लीज आप वीडियो को स्किप करके कैलकुलेशन पार्ट खुद से करके वीडियो को स्किप कर दिया करो। ठीक है, अगर आपको लगता है मैं स्लो चल रहा हूं तो ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि सबको समझ में आए। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। आप वीडियो के जो कैलकुलेशन पार्ट है उसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन स्किप तभी करो जब आपको आता है, आप खुद से ट्राई करो। ये नहीं कि आपको लगेगा कि कैलकुलेशन कर लेंगे एग्जाम में, नहीं कर पाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं है पहले से। तो चलो 19 देख लो, आपको समझाते हुए मैं करते हुए कर रहा हूं तो टाइम लग रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपके पास tan इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/√10 है। तो हम क्या करते हैं ना, पूरे इक्वेशन को tan इनवर्स में चेंज करते हैं, फिर कंपैरिजन करेंगे। एक जगह tan है, एक जगह cos है, एक जगह sin है, तो सबको tan में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये cos इनवर्स y अपॉन
अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अगेन वही tan इनवर्स में चाहिए, तो पहले आप इसको मान लो cos इनवर्स y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा है। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। कुछ लोग इस यहां से डायरेक्टली इसको tan इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस है आप कर सकते हो। ये cos इनवर्स लिखा है तो ये आपका बेस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, सॉरी हाइपोटेन्यूस होगा। आप यहां से परपेंडिकुलर निकाल लो, tan इनवर्स आ जाएगा। अगर आप वैसे करते हो तो वैसे कर लेना, ठीक है। अब cos थीटा क्या होता है आपका? cos थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अब आपके पास एक ट्राइंगल है, समझो आपके पास एक ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल थीटा है, तो ये क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये होता है आपका हाइपोटेन्यूस। तो b अपॉन एच पता है आपको y, ये आपको y पता है, और ये आपको पता है अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से p क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेना, p की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो आपको चाहिए tan इनवर्स, ये cos को चेंज करना है tan इनवर्स में, तो यहां से tan थीटा क्या आ जाएगा? tan थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1 अपॉन वाई आ गया। तो आपको चाहिए थीटा, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन वाई, ठीक है। तो थीटा आपके पास आ गया tan इनवर्स 1 अपॉन वाई, यानी कि कहने का मतलब है cos इनवर्स y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर को आप tan इनवर्स 1 अपॉन वाई लिख सकते हो। तो cos इनवर्स का काम हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म है आपका साइन इनवर्स, इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स 3/√10, इसको हमने मान लिया अल्फा, तो यहां से साइन अल्फा आपका आ गया 3/9/10, सॉरी 3/√10। ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अब एक आप ट्राइंगल बना लो जिसमें ये एंगल आपका अल्फा है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस होता है, ये आपका एच होता है। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपका 3 है, एच आपका √10 है, तो बेस क्या आ जाएगा? बेस आपका आ जाएगा 1। करके देख लेना। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाना, इतना तो करोगे ही। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाना और आप बेस निकाल लेना। ये आ गया। आपको चाहिए साइन tan, तो यहां से tan अल्फा क्या आ जाएगा? tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 बेस 1, ये आ गया। तो अल्फा क्या आ गया? अल्फा आ गया आपका tan इनवर्स 3 अपॉन 1। तो पूरा इक्वेशन आपका अब tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा। आपको पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। तो आपने पूरे इक्वेशन को tan इनवर्स में चेंज कर लिया, तो ये आपका आ गया क्वेश्चन, आपका ओरिजिनल जो क्वेश्चन था tan इनवर्स x आ गया यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट था आपके पास cos इनवर्स y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो उसको आप लिख सकते हो अब tan इनवर्स 1 अपॉन वाई, ठीक है। तो लिखते हैं, ये आपका आ गया प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन वाई इक्वल टू में था आपका साइन इनवर्स 3 अपॉन √10, उसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स 3 अपॉन 1, यानी कि tan इनवर्स 3 लिख सकते हो आप। तो लिखते हैं tan इनवर्स 3, ठीक है। अब यहां पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाते हैं, तो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ये, और यहां आपका है tan इनवर्स 3, तो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई, और जब यहां पे एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स अपॉन वाई, tan इनवर्स 3, ठीक है। एलसीएम लोगे तो ये y माइनस एक्स बनेगा, तो ये y कैंसिल आउट, दोनों साइड से आप tan इनवर्स हटा सकते हो, तो ये आपके पास आ गया एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3।
तो यहां से आपके पास जब इसको आप यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स वाई माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 3x। तो 3x को यहां ले आओ तो एक्स वाई प्लस 3x और 1 को इधर ले जाओ तो 3y माइनस 1। तो यहां से x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 3y माइनस 1। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 3y माइनस 1 अपॉन y प्लस 3। अब देखो इक्वेशन तो एक ही बना है आपका x और y में, वेरिएबल दो है x और y। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन से x और y की वैल्यू रखनी पड़ेगी और सेटिस्फाई कराना पड़ेगा कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट में गिवन है आपको x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2। देखो एक तो आपसे पूछा है पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो जो नेगेटिव है उसको तो लेना ही मत आप यहाँ पे, जैसे डी ऑप्शन आपका नेगेटिव है तो हो सकता है डी अगर आपका सेटिस्फाई कर भी रहा है फिर भी हम नहीं लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपसे पॉजिटिव पूछा गया है। तो आप ऑप्शन ए बी सी यहां पर चेक करोगे। अगर यहां पर सिर्फ ये होता कि इंटीग्रल सॉल्यूशन, सिर्फ इंटीजर वाले सॉल्यूशन बताओ तो आपको डी भी चेक करना पड़ता। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है तो हम सिर्फ पॉजिटिव वाले ऑप्शन को चेक करेंगे। तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 रखते हैं हम। फर्स्ट केस में x की वैल्यू 1, सॉरी फर्स्ट जो है आपका वहां पे आपका x1 है, x1 है y2 है, रख के देखते हैं। तो यहां y को 2 रखेंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, पहले हम रख लेते हैं राइट हैंड साइड। तो y को 2 रखेंगे तो बनेगा 6 माइनस 1 5 और नीचे बनेगा 2 प्लस 3 5। क्या आ गया? ये आ गया 1। तो x की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर गया आपका। फर्स्ट मैच नहीं करता तो हम सेकंड निकालते, थर्ड निकालते, फोर्थ तो आपका नेगेटिव है। अगर नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करता, सॉरी यहां पे अगर पॉजिटिव वर्ड यूज नहीं होता, ठीक है, तो हम डी भी चेक करते हैं। तो यहां पे आपका फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। ए की वैल्यू जब आपने x को 1 y को 2 रखा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, यानी कि आपके पास जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। आपसे x पूछा है, चलो ठीक है, तो पूरे इक्वेशन को या तो साइन इनवर्स में चेंज कर दो या तो कॉस इनवर्स में चेंज कर दो, सबसे बेस्ट है। तो यहां पे आपके पास साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 6 है। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स को हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 6। अब कैसे लिख सकते हैं? अगेन आपका साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ये पाई बाय 2 होता है। तो यहां से आपको चाहिए था कॉस इनवर्स, तो वो हो गया पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। तो यहां से आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स x माइनस पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 6। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x और पाई बाय 2 को यहां ऐड कर दो तो पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2। सॉल्व कर लेना, एलसीएम आ जाएगा 6, सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 3 टाइम्स 3 पाई, तो ये आ गया 4 पाई बाय 6। यहां है 2 साइन इनवर्स x, तो 2 को इधर ले आओ तो साइन इनवर्स x आपके पास आ जाएगा 4 पाई बाय 6 था, 2 यहां आ जाएगा तो नीचे क्या आ गया 12। तो 4 से 12 3 टाइम्स, तो आपके पास आ गया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो साइन इनवर्स को इधर ले जाओ तो x की वैल्यू आ जाएगी साइन पाई बाय 3। साइन पाई बाय 3 मतलब साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 आपका होता है √3/2। ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी। क्लियर है? समझ में आ गया? तो जब भी आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो या तो सबको साइन में चेंज करो या तो सबको कॉस में चेंज करो या तो साइन इनवर्स में या तो कॉस इनवर्स में या साइन इनटू कॉस का फॉर्म, बीच में प्लस माइनस नहीं चाहिए। ये आपका बेसिक
ऑब्जेक्टिव मेथड होना चाहिए या गोल होना चाहिए सॉल्व करने का, अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो, चाहे वो इनवर्स फंक्शन हो, नॉर्मल फंक्शन हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक जगह साइन है, एक जगह कॉस है, यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन लाओ, यहाँ टेन है तो यहाँ भी टेन लाओ, ठीक है, ये काम करो आप। चलो, तो इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। देखो टाइम लगेगा, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्लो हूँ, आपको समझ में आ रहा है तो आप स्किप करके वीडियो को कैलकुलेशन खुद से कर लो, आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं जब सॉल्व करूंगा, एक तो स्पेस की लिमिटेशन है, ठीक है, नोटबुक पे नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तो स्पेस की लिमिटेशन है, वो भी ध्यान रखना पड़ता है, तो स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है, प्लस मुझे सारे बच्चों को समझाते हुए करना है, तो हो सकता है मैं कैलकुलेशन आराम से कर रहा हूँ, एक एक स्टेप कर रहा हूँ, तो अगर आपको समझ में आ गया है वो कैलकुलेशन, तो आप उस पार्ट को स्किप कर दो, ठीक है, उस पार्ट को आप स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ, लेकिन कैलकुलेशन छोड़ना मत। आप देख रहे हो कैलकुलेशन इतना सिंपल सिंपल नहीं है, अगर आप छोड़ोगे कि चलो ठीक है एग्जाम में तो करके आ जाएंगे, समझ में आ गया, तो नहीं कर पाओगे, एग्जाम में नहीं हो पाता है। आप स्टार्ट तो करोगे, आपको ये भी पता होगा कौन सा लगेगा फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट भी करोगे, जब सॉल्व करने की बात आएगी, तो जब आपका फ्रैक्शन में एडिशन दिखेगा, फ्रैक्शन के साथ रूट दिखेगा, तो वहां पे हिम्मत ही टूट जाती है, अगर आपने उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है तो। ओके, तो ये आपका थर्ड पार्ट था, जहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 16 से 20 कंप्लीट किया है, ठीक है। आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी चैप्टर को। तो अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो से कुछ सीख रहे हो, आपका डाउट क्लियर हो रहा है, तो सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक और शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।